हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको वहीं तक लिखना व याद करना है जहाँ तक मार्क किया गया है। यदि क्रॉस मार्क जहाँ आपको मिलता है तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राज्यपाल को लगभग वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्राप्त हैं जो केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गवर्नर राज्य के कार्यों को मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के परामर्श तथा सहायता से करता है। क्या कहा? गवर्नर यानी राज्यपाल राज्य के कार्यों को मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। जो सेकंड पॉइंट है, गवर्नर राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, या ये कह सकते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो तीसरा पॉइंट है, इसको क्रॉस किया तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 4 जो पॉइंट है वह किसी भी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के पास विचार के लिए भेज सकता है। 5वां जो पॉइंट है, आसाम के गवर्नर को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित जातियों का विशेष ध्यान रखे। पॉइंट 6, गवर्नर राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल और लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 6 था। 7वां जो पॉइंट है, इसको क्रॉस किया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जो 8वां पॉइंट है, यहाँ से लिखेंगे राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उससे परामर्श करता है यानी सलाह करता है। तो इसके अंदर 8 पॉइंट तक किए हैं, जिसके अंदर कुछ क्रॉस मार्क हैं। लगभग 3 जो पॉइंट थे वो क्रॉस मार्क हैं। तो टोटली हमारे कितने पॉइंट्स बनते हैं? 5 पॉइंट बनते हैं। तो ये तो थे इसके राज्यपाल की प्रमुख शक्तियाँ। अब इसकी राज्यपाल की जो वैधानिक शक्तियाँ हैं, वो पहली जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, अब है वैधानिक शक्तियाँ। तो जो पहला पॉइंट है, इसके अंदर क्या लिखेंगे? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्यपाल उसे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। नंबर 2, गवर्नर को यह अधिकार होता है कि वह आम चुनाव के बाद विधानपालिका का अधिवेशन बुलाए और उसके सामने नीति तथा भावी कार्यक्रम का वर्णन करें। यानी किन की नीति? जो विधानपालिका, जो पार्टी चुनाव जीत के आती है, तो उस पार्टी की जो नीतियां हैं और कार्यक्रम है वो किसके सामने रखती है? विधानपालिका के सामने रखती है। यानी जो चुने हुए सदस्य होते हैं उन सभी के सामने उनको रखा जाता है। अब इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 आता है, राज्य विधानमंडल जो बिल पास करता है वह गवर्नर के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी बिल गवर्नर की स्वीकृति के बिना पास नहीं हो सकता या मंजूर नहीं हो सकता। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानपालिका है, यानी जहाँ पर 2 सदन है, एक तो विधान परिषद और दूसरा विधानपालिका, वहाँ ऊपरी सदन विधान परिषद, यानी ऊपरी सदन कौन सा है? विधान परिषद। लोकसभा और विधानसभा, यदि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा यानी लोअर हाउस निम्न सदन, राज्यसभा अपर हाउस यानी ऊपरी सदन है। तो इसी प्रकार राज्य का जो ऊपरी सदन है वो विधान परिषद है के कुछ सदस्यों को गवर्नर सामाजिक सेवाओं और योग्यताओं के आधार पर मनोनीत करता है। या हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राज्यपाल विधान परिषद में कुछ सदस्यों को सामाजिक सेवाओं और योग्यताओं के आधार पर मनोनीत करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है,
जब राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है, या ये कह सकते हैं जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है तो उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को क्रॉस किया है, 6th पॉइंट को भी क्रॉस किया है। 7वां जो पॉइंट है, राज्यपाल विधान परिषद के सभापति यानी अध्यक्ष तथा उपसभापति यानी उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर किसी सदस्य को विधान परिषद की अध्यक्षता करने को कह सकता है। तो इसके अंदर जो ये विधायी शक्तियाँ दी, इसके अंदर 7 हैं, 7 में से हमने 2 को क्रॉस कर दिया तो 5 इसके अंदर बाकी बचती हैं। तो लगभग यदि आप 5 नहीं तो 4 इसके अंदर कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट वित्तीय शक्तियाँ यानी धन से संबंधित शक्तियाँ हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला, राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन बिल विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यहाँ तक लिखेंगे। नंबर 2 पॉइंट, वार्षिक बजट राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश करवाता है, यानी ये कह सकते हैं कि जो बजट है विधानसभा में पेश होता है वो राज्यपाल के नाम से ही पेश होता है। नंबर 3 पॉइंट, राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है, यानी जो आकस्मिक निधि है उसके ऊपर जो खर्च करने का अधिकार होता है वो राज्यपाल की अनुमति से ही किया जा सकता है। अब इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, न्यायिक शक्तियाँ यानी न्याय से संबंधित शक्तियाँ। तो इसमें सबसे पहला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है, यहाँ तक हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नंबर 3, राज्यपाल उस अपराधी के दंड को अक्षमा कर सकता है, घटा सकता है और कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, यहाँ तक लिख देंगे। अब इसके अंदर कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट है, वैसे हमने कितने पॉइंट लिखेंगे? 3 पॉइंट ही लिखेंगे। इसके बाद आता है उसका स्वैच्छिक अधिकार। अब हम आते हैं स्वैच्छिक अधिकार के ऊपर। इसके अंदर हम जो पॉइंट नंबर 3 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको हम पहला पॉइंट मान के चलेंगे या लिख के चलेंगे। पहला पॉइंट है, संघीय सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के निर्देश भेजती है, पहला यहाँ तक लिख देंगे। अब सेकंड जो पार्ट होगा जो 4 है, राज्यपाल समय समय पर अपने मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद को परामर्श, प्रोत्साहन एवं चेतावनी दे सकता है। चेतावनी का मतलब ये नहीं होता कि वो उन्हें पद से हटाने की धमकी दे दे। चेतावनी का मतलब होता है कि वह उस जो मंत्री परिषद ने जो निर्णय लिया है उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। यदि अच्छा कार्य करता है तो उनको प्रोत्साहन भी दे सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए भेज सकता है, यहाँ तक लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई निर्णय एक मंत्री अथवा मुख्यमंत्री ने अपने आप ले लिया हो तो ऐसे निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सामने रखने के लिए मुख्यमंत्री कह सकता है, ये कंप्लीट लिख देंगे। अब लास्ट जो पॉइंट लिखेंगे वो पॉइंट है, प्रत्येक राज्यपाल अपने राज्य में असंवैधानिक व्यवस्था के असफल हो जाने पर या हो जाने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है, जिस पर वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। तो ये आपका राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन था और इसके अंदर इसकी जो शक्तियां हैं या अधिकार हैं उनको 4 भागों में बांटा है और ये क्वेश्चन 8 अंक का है। इसके अंदर आप प्रत्येक खंड में 3 या 4 पार्ट इसके अंदर लिख सकते हैं और तभी आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।